हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। चलिए, ये 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है और हम सबको इन्वेस्टर का जो शॉर्ट टर्म है एंड लॉन्ग टर्म है वो टैक्स फाइल करना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट कमाया है, अगर लॉस किया है तो वो भी फाइल कीजिए, बट जो भी प्रॉफिट कमाया है उसका भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए आपको 20% टैक्स है, यानी कि अगर आप 100 रुपये प्रॉफिट बनाते हो तो उसके ऊपर आपको 20 रुपीज़ टैक्स देना है गवर्नमेंट को। है उसको 12.5% है, यानी कि 100 रुपये कमाते हो आप प्रॉफिट में तो 12.5 रुपये आपको गवर्नमेंट को टैक्स फाइल करके देना है। अभी जो 1 अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, इसके बीच में बहुत मार्केट ऊपर नीचे हुआ है। पहले 7-8 महीने में बहुत लोगों ने शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं, इन द सेंस कि जो स्विंग ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म मतलब आपका क्या रहता है कि आज आपने लिया और उसको 1 साल के अंदर बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म में कंसिडर किया जाता है। जिसका भी होल्डिंग 1 साल के अंदर अंदर आपका बाय सेल हुआ है वो शॉर्ट टर्म में कंसिडर किया जाएगा। अगर आपने 1 साल के ऊपर होल्ड किया है स्टॉक को एंड देन बेचा है तो वो लॉन्ग टर्म में गिना जाएगा। जो भी स्विंग ट्रेड करते हैं वो मोस्टली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है। जो 1 अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उसमें बहुत सारे लोगों ने सितंबर तक प्रॉफिट किया होगा। किसी ने 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना भी होगा जिसके ऊपर है वो। बाद में सितंबर से जब मार्केट गिरना चालू हुआ, 16-17% का निफ्टी में करेक्शन आया, तो ये पिछले 4 महीने हैं, इसमें बहुत सारे पोर्टफोलियो लॉस में चले गए, इंक्लूडिंग मेरा भी लॉस में गया, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ये चीज़ें हैं। अभी अगर आपने फर्स्ट से 7-8 महीने में 20-30 हज़ार रुपये प्रॉफिट बुक किया है, मेरा केस है कि मैंने 18-20,000 प्रॉफिट बुक किया था, बट अभी मेरा 27,000 का लॉस चल रहा है। अभी अगर मैं अभी फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है तो मुझे वो 18,000 का जो भी प्रॉफिट है मेरा, उसके ऊपर मुझे 20% का टैक्स देना पड़ेगा। 20% मतलब 18,000 पे 20% से होगा 3,600 रुपये, 3,600 रुपये का मुझे प्रॉफिट मुझे ये देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वो टैक्स अवॉइड करने के लिए मेरे पास अभी चांस है, क्योंकि मेरा अभी के लिए पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा है। मैं आपको एनालिटिक्स के थ्रू समझाता हूँ क्या चीज़ें, कैसे टैक्स को बचा सकते हैं हम। और एक लीगल है, एनालिटिक्स पे जाओ, आपको ओवरऑल ये अनरिलीज P&L 27,000 का लॉस दिखता होगा, ठीक है। मुझे अभी रिपोर्ट्स निकालने हैं टैक्स P&L, और ये 2024-25 का असेसमेंट ईयर है, और फ्रॉम Q1 to Q4 मतलब ये चारों क्वार्टर उसमें कवर हुए। मैं इसका रिपोर्ट निकालता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा मेरा इंटरडे प्रॉफिट है 1,2200 रुपये का, और शॉर्ट टर्म रिलीज ये है 19,560 रुपये का, ठीक है। लॉन्ग टर्म तो ज़ीरो है, मैंने एक लॉन्ग टर्म होल्ड ही नहीं किया। एंड अदर चार्जेस है, ये जो भी सेल बाय के चार्जेस लगते हैं, जो भी ज़ेरोदा के प्लेटफॉर्म चार्जेस है, एंड जो भी सेबी के चार्जेस है, वो सारे मिला के 1,006 रुपये होगा। तो मेरा जो भी टैक्सेबल इनकम आएगा तो वो सारा मुझे टैक्स देना पड़ेगा। 18,000 के आसपास आता है तो उसके ऊपर मुझे टैक्स देना है। अभी मैं ये बचा सकता हूँ क्योंकि मेरा अभी ओवरऑल लॉस चल रहा है, जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वहाँ पे लॉस चल रहा है मेरा 27,000 का। तो मुझे सिंपल क्या करना है, मेरा जितना पहले प्रॉफिट बुक किया है उतना मुझे और लॉस बुक करना होगा अभी के लिए। 31 मार्च से पहले 31 मार्च से पहले मैंने अगर 18,000 का लॉस बुक किया तो मेरा प्लस 18,000 माइनस 18,000 ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ज़ीरो होने से मुझे कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है। मेरा जो 1 ईयर का, जो फाइनेंशियल ईयर का 24-25 फाइनेंशियल ईयर का जो भी प्रॉफिट रहेगा वो ऑन द डॉक्यूमेंट, जो भी टैक्स रिपोर्ट मैं जनरेट करूँगा उसके ऊपर ज़ीरो आएगा। इसलिए मुझे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है।
बट आप बोलोगे अभी लॉस बुक किया तो बाद में क्या वो लॉस ही होगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अभी लॉस बुक करना है एंड इमीडिएटली नेक्स्ट डे सेम स्टॉक्स जो भी प्राइस चल रहा है उसके वो प्राइस पे बाय करना है। या अगर आपको लगता है कि इससे भी नीचे जाएगा वो स्टॉक्स, तो आप 2-3 दिन बाद बाय कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, बट वो बाय करना है। तो इसके चलते क्या होगा, आप खाली एक ट्रांजैक्शन करोगे गवर्नमेंट को शो करने के लिए कि ये मैंने लॉस बुक किया है, बट फिर से वो स्टॉक लोगे तो वो स्टॉक नेक्स्ट ईयर के इसमें चला जाएगा, आपका जो रिपोर्ट है उसमें लॉस शो हो जाएगा, बट एंड करंट होल्डिंग में आपका लॉस नहीं दिखेगा। अगर मैंने अभी जो भी मेरे होल्डिंग्स है, ठीक है, मान के चलो कि ये अंबुजा सीमेंट का स्टॉक है, मैंने अभी ये बेच दिया, ये कितना है 534 पे अभी ट्रेड कर रहा है। सो मैंने अभी बेच दिया तो मेरा 565 लॉस बुक हो जाएगा, वो 565 लॉस बुक हो जाएगा। बट अगर मैं नेक्स्ट डे बुक बाई करता हूँ इसके ऊपर फिर से, तो मान के चलो 530 पे मैंने उसको बाई किया, सो मुझे यहाँ पे लॉस नहीं दिखाएगा। अभी मेरा 6% लॉस चल रहा है, वो कल नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने आज लॉस बुक किया है, और लॉस बुक करके मेरे अकाउंट में वो शो हो गया कि मेरा ये लॉस बुक हो गया है। कल के दिन वो मेरा न्यू बाइंग रहेगा और न्यू रहेगा। उसके बाद में जब सेल करूँगा उस टाइम पे मुझे, अगर सेम ईयर पे सेल किया मैंने तो वो करंट इसमें शो हो जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर सेल किया, नेक्स्ट ईयर यानी कि 1 अप्रैल के बाद सेल किया, तो वो जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो मेरा उस फाइनेंशियल ईयर में जाएगा। अगर मैंने आज इसको सेल किया एंड देन मैंने कल इसको बाय किया 28 को, एंड देन फिर 31 को मैंने इसको प्रॉफिट में बुक किया, 500 रुपये प्रॉफिट में बुक किया, तो वो मेरा सेम ईयर में शो हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसा नहीं करना है। अगर आपने आज सेल किया, वो लॉस जो भी है वो प्रॉफिट और लॉस मेंटेन करने के लिए, तो कल फिर से बाय करते हो तो फिर से इमीडिएटली सेल नहीं करना है, वो नेक्स्ट ईयर सेल करना है, मतलब 1 अप्रैल के बाद सेल करना है अगर वो प्रॉफिट में आता है और आपको सेल करना है तो। या आप जितना होल्ड कर सकते हो होल्ड कीजिए। ये जस्ट क्या है कि आपको 18,000 जो प्रॉफिट है उसको जीरो करना है, इसलिए यहाँ पे आपका 27,000 का लॉस दिखा रहा है, इसमें से 18,000 का लॉस बुक करना है आपको। ठीक है, तो अभी चलो आगे चलते हैं। मैंने ऑथराइजेशन किया है ऑलरेडी, सो मुझे लगता है कि जो भी है अभी ये बजाज ऑटो तो मैंने कल ही लिया है। सो अंबुजा सीमेंट एक में एग्जिट करता हूँ इसको, मार्केट प्राइस पे एग्जिट करूँगा सभी में। बाद में मुझे बजाज ऑटो भी एग्जिट करना है, और भेल भी एग्जिट करता हूँ मैं। ब्रिटानिया भी एग्जिट करता हूँ। कोल इंडिया भी एग्जिट करता हूँ। डीमार्ट भी एग्जिट करता हूँ। ऐसे जनरल इंश्योरेंस भी एग्जिट करता हूँ। IRCTC एग्जिट करता हूँ। जम्मू कश्मीर एंड जियो फाइनेंस, ठीक है, ओके। सो ये आज जितने भी स्टॉक सेल किए मैंने, ये आज तो आज के डेट में मेरा 1% 2% ऊपर आया है या फ्लैट है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टॉक सेल किए। आप नीचे देखोगे मैंने रतन इंडिया, ठीक है, रतन इंडिया एग्जिट कर सकता हूँ, बट वो रिक्वायरमेंट पे रहेगा। मुझे लगता है 18,000 का मैंने सेल किया होगा आज, मुझे 28,000 का लॉस दिखा रहा था,
तो अभी मुझे 10,000 के आसपास लॉस दिखाना चाहिए मेरा पोर्टफोलियो में, तो वो सेटल हो जाएगा जो भी 18,000 किया है। ठीक है, 28,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 10,000 ऐसे करके। सो टाटा मोटर्स देखोगे आज तो ये 5% डाउन हो गया आज के दिन में, तो मैं आज ये सेल नहीं कर सकता क्योंकि ये कल के आज 5% गया तो कल ये गिरेगा नहीं, मोस्ट ऑफ चांस नहीं गिरेगा, कल 1-2% ऊपर आएगा और फिर मैं कल बाई करने जाऊंगा तो 1-2% मुझे ये महंगा मिलेगा। सो इसलिए मैंने ये सेल नहीं किया है। सो चलो देखते कितना रह गया, 12,000 रह गया। ओके, मुझे और दो 2,500 के सेल करने हैं, तो मुझे कौन सा सेल करना है? ठीक है, 1,200 रुपये किसका है? सेल का है, नहीं ये नहीं करते हैं, रतन इंडिया सेल करता हूँ। इसका चार्ट देखने दो मुझे क्या है। ठीक है, ये 2-3 दिन पहले सेल करना चाहिए था, अच्छे प्राइस पे सेल हो जाता। ठीक है, रतन इंडिया में सेल करता हूँ। सो मेरा 18,000 का टारगेट, 18,000 के आगे जाता है कोई बात नहीं, ये मेरा हो गया। ओके, अभी पोर्टफोलियो में आपको दिखेगा 8,000 का लॉस है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी 62,000 का है। सो अभी मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है। सो जो भी आज मैंने स्टॉक सेल किए हैं इसका मैं एक स्क्रीनशॉट लेके रखूँगा एंड देन ये कल फिर से ये बाय करूँगा। सो कल बाय करने के बाद कल 5:30 या 5:34, ये अंबुजा सीमेंट का बोल रहा हूँ मैं, 5:30 या 5:34 जो भी प्राइस है कल के दिन उसके ऊपर मैं बाय करूँगा। तो यहाँ पे मुझे उसके बाय करने के बाद जितना वो कम ज़्यादा होगा उतना ही मुझे ये शो करेगा प्रॉफिट एंड लॉस। सो कल जो मेरा बाइंग होगा एज अ फ्रेश बाइंग होगा, वो मेरे आज सेल किया है उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, सो आज जो मैंने लॉस बुक किया वो मेरा सेटल हो जाएगा मेरे प्रॉफिट के साथ। ये मैं भी ऐड कर दूंगा वीडियो में कल इसका एडिट करके। ठीक है, हेलो ट्रेडर्स। सो कल मैंने जितने भी शेयर्स बेचे थे आज उसको मुझे बाई करना है। चलो देखते हैं। आपको पहले बताता हूँ कि मेरा वो लॉस है और जो प्रॉफिट है और वो लॉस है वो सेटल हुआ कि नहीं। मैं रिपोर्ट्स में जाके टैक्स पैनल निकालता हूँ अभी। सो फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर 2024-25 ही रहेगा, Q1 to Q4 मैं ये रिपोर्ट जनरेट करता हूँ। ठीक है, सो आपने कल देखा होगा यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 19,000 के ऊपर प्रॉफिट दिखा रहा था एंड आज वो ये शॉर्ट टर्म जो भी प्रॉफिट है ये मुझे 373 दिखा रहा है। ठीक है, सो ये सेटल हो गया है। 373 इज नॉट मच प्रॉफिट। सो इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा तो 10-12 रुपये लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, या जो भी है जितना भी है। सो अभी मुझे जो भी कल मैंने शेयर बेचे वो मुझे आज खरीदने हैं। सो मेरा पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए फिर से क्योंकि मैंने लॉस बुक किया था, अभी मैं कल के प्राइस पे या थोड़ा महंगा या थोड़ा सस्ता जो भी रहेगा आज के मार्केट प्राइस उसके ऊपर खरीदूँगा। जो कल मैंने शेयर बेचे थे उसकी लिस्ट निकाल के रखी है मैंने साइड में डॉक्यूमेंट में। ठीक है, वॉच लिस्ट में जाते हैं। कल मैंने पहला शेयर बेचा था अंबुजा सीमेंट। ओके, सो कल बेचा था मैंने 534 पे एंड आज वो 544 है। सो इसका मैं चार्ट देखता हूँ एंड वन डे का चार्ट देखता हूँ, मुझे अच्छे प्राइस पे मिल सकता है या नहीं कल परसों। ओके, आई थिंक ये 200 EMA से रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 200 EMA है, यहाँ से वो रिजेक्शन ले रहा है। आने वाले टाइम पे मुझे ये नीचे मिल सकता है 520 के आसपास। ओके, 2-3 दिन में।
तो इसके लिए मैं होल्ड करता हूँ, आज इसको नहीं खरीदता। इसमें हमने अराउंड 600 का लॉस बुक किया था। ये स्किप करते हैं इसको। ऐसे ही करना है आपको। अगर आपको मार्केट प्राइस पे बाय करना है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये शेयर और गिरेगा और हम इसको थोड़ा नीचे ले सकते हैं, कल के जो बेचा हुआ प्राइस है उसके नीचे ले सकते हैं तो ले सकते हैं, पर कल का जो प्राइस बेचा है उसके ऊपर 2-3% वो स्टॉक गया है तो वो ना खरीदे, क्योंकि वो एट द एंड लॉस में जाता दिखाएगा आपको। थोड़ा करेक्शन के बाद खरीदो। दूसरा स्टॉक बेचा था हमने बजाज ऑटो। ये हमने कल बेचा था 7937 को बेचा था, 7973 को बेचा था। तो ये हमें सस्ते मिल रहा है कल से, तो इसको हम बाय करते हैं। ये 2 क्वांटिटी बेची थी हमने, इसको 2 क्वांटिटी में लेते हैं हम और इसको बाय करते हैं। ठीक है, ओके। ऑर्डर्स में देखते हैं इसको। एग्जीक्यूटेड मार्केट प्राइस CNC यानी कैश एंड कैरी लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये मैंने बाय किया। देन थर्ड स्टॉक है हमारा भेल। कल हमने इसको 211 पे बेचा था, आज ये 217 है। इसके लिए भी वेट करते हैं, ज़्यादा ही ऊपर गया है, ये हमें एट द एंड लॉस देगा, मतलब लॉस में हमारा ये सौदा होगा, इसलिए नहीं खरीदते। ब्रिटानिया खरीदा था कल, बाप रे ये तो 3% उछला है, इसको हमें स्किप करना पड़ेगा आज। डीमार्ट, ब्रिटानिया ऊपर गया तो डीमार्ट भी सेम। कल का जो है वो ट्रांजैक्शन हमारा गलत हो गया। कोल इंडिया, ठीक है। कोल इंडिया हमने कल 399 पे बेचा था, ठीक है, ये बाय कर सकते हैं हम, इसका कुछ इतना नहीं है। कोल इंडिया हमने 30 स्टॉक्स बेचे थे, आज वो लेते हैं। NSE एंड कैश एंड कैरी, ओके। इंट्राडे लॉन्ग टर्म, ये 30 स्टॉक्स बाय किए। देन ICICI जनरल इंश्योरेंस, ये हमने कल 1772 पे बेचा था। सो ये कितने क्वांटिटी है, 8, 160 रुपीज़ का लॉस इसमें मिलेगा आपको, ठीक है, ये बाय कर सकते हैं हम। एट क्वांटिटी है इसकी। IRCTC 1.55%, 706, नहीं ये भी स्किप करते हैं इसको भी। जम्मू एंड कश्मीर, कल हमने बेचा था 93 पे, अब 94 है, 0.6 है, ठीक है, इसको बाय कर सकते हैं, ये ऑलरेडी बॉटम पे है। ये आई थिंक 60 क्वांटिटी थी। एंड इसमें जियो फाइनेंस है, $1.22, 228, नहीं ये भी स्किप करते हैं। रतन इंडिया 41 पे बेचा था हमने कल, इसको 42.1%, 1%, ठीक है, इसको बाय कर सकते हैं हम, ये 100 क्वान्टिटीज से, ठीक है। सो इतने स्टॉक हमने खरीदे आज। बाकी सारे जो स्टॉक्स है वो 1%, 2%, 3% आज मोदी है उन्होंने अपसाइड पे, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, तो हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है।
उसको 2-3 दिन वेट करते, ऑब्जर्व करते, नीचे आते तो बाय करते। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।